ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई आश न रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो। देखो बच्चे, चेक करो अपने आप को। इस पुरानी दुनिया में कोई आशा तो नहीं बची तुम्हारी, किसी बात की, किसी प्रकार की। चेक करो, पता चलेगा। अभी भी तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हारा कोई प्रोफेशन हो, करियर हो, पढ़ाई लिखाई हो, दुनियावी नौकरी में प्रमोशन हो, बिजनेस में विकास हो, कुछ लगता है क्या? घर परिवार सुखी रहे, एक घर के दो घर, दो के चार घर बने, बच्चे पढ़े लिखे ऊंच बने, दुनियावी पढ़ाई, या फिर ये खाऊं, वो पीऊं, ये पहनूं। कोई आश तो नहीं बची है? चेक करो। अगर आश बची है तो बच्चे तुम माया में हो। आशाएं बहुत है मनुष्य की, वो समाप्त नहीं होंगी कभी। आशाएं माने इच्छाएं, अनगिनत आशाएं हैं, जल्दी समाप्त नहीं होती। कोई आश नहीं रखो। तमो प्रधान दुनिया है जिसका विनाश होने जा रहा है। जिस चीज का विनाश होने जा रहा है उसमें क्या आश रखना? आश तो उसमें रखो जो स्थापित होने जा रही है, सतयुगी दुनिया। आश तो उसमें रखो जहां तुम अपने घर लौटने वाले हो, परम धाम। आश तो उसमें रखो जो तुम्हें ज्ञान देकर वापस लेने आया है और वापस ले जाकर नई सुख की दुनिया में भेजने के लिए आया है, उसमें रखो। बाकी आश कहाँ रखनी है? संसार में क्या आश रखे? क्या हाथ आया? आशा रखकर निराशा ही हाथ आई। समझ की बातें बच्चे, ध्यान दो, जागरूक हो जाओ। समझ की बातें। आश न रखना, इसका अर्थ क्या है? तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, तू जैसे चलाए वैसे चलो। इसका अर्थ है आश न रखना। तुमने आश रखी है, इसका मतलब तुम्हारी कोई इच्छा बची है, वरना तुम्हारे हिसाब से कुछ तो हो, कुछ तो हो। कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी में नमक तो ठीक रहे, दाल में नमक तो ठीक रहे। आश है, कोई आश नहीं रखो। किसी दिन प्रयोग करो, एक दिन बिना आशा का जियो। देखो तो सही ड्रामा कैसे देता है वो दिन। बिना आशा का, कोई आशा नहीं करो उस दिन। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कोई आशा नहीं करो। बिना आशा का जियो एक दिन बस, और अनुभव करके देखो आज आशा न रखने से क्या हुआ। कोई आश नहीं, कोई संकल्प नहीं, सब समर्पण बाबा को, ड्रामा को। देखते आज क्या करता है ड्रामा बाबा। कोई आशा नहीं रखो, देखो, अनुभव तो लो।
चलो 1 दिन नहीं हो सकता, 1 घंटा तो कर सकते हो। 1 घंटे का अनुभव करो कि अभी इस 1 घंटे में कोई आशा नहीं रखेंगे और बस साक्षी होकर अनुभव करेंगे, देखेंगे कि क्या घटित हो रहा है। पूरा साक्षी दृष्टा। किसी भी घटना को चेंज होने का संकल्प नहीं उठाएंगे कि कोई घटना बदल जाए, कोई संकल्प नहीं उठाएंगे, बस देखेंगे। देखो तो सही, क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, देखो तो सही। तुम देखने के लिए तैयार नहीं हो, आशा रख रहे हो, उससे अब तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है तुम्हें। विचार करो, तुमने खुद से भी आशा रखी, तुमने दूसरों से भी आशा रखी, तुमने प्रकृति से भी आशा रखी और तुमने ईश्वर से भी आशा रखी। हर वक्त आशा रखते चले, आश रखते चले। प्राप्त क्या हुआ? कुछ नहीं। दुखी होते गए। जितनी आशाएं उतना दुख। बच्चे, आश रखने के लिए तुम ड्रामा को नहीं जानते कि अगली घड़ी का ड्रामा क्या है। अगर तुम ड्रामा को नहीं जानते तो आश क्यों रखें? किस लिए रखें? क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। समझ की बात है। बच्चे विचार करो, आखिर वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। हाँ, तुम अगर ड्रामा को जानते हो तो आश रखो। देखो, इसमें भी ज्ञान की बात है। ड्रामा को जानने वाला आश कैसे रखेगा? क्योंकि उसे पता है सफलता मिलेगी या कार्य असफल होगा। तो ड्रामा को जानने वाला कभी आश नहीं रखेगा। समझें बच्चे, अपना अभ्यास करना। जब तुम्हें ड्रामा पता नहीं था ना, तब तुम्हारी आशाएं बहुत कम थी। पर जैसे तुम्हें बाप पता चला, ड्रामा पता चला, आशाएं बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई। तुम विचार करो, ज्ञान में आने से पहले इतनी आशाएं रखते थे क्या तुम? अपने लौकिक परिवार से या तुम्हारा जो भी लौकिक गुरु होगा, आध्यात्मिक गुरु, उससे इतनी आशाएं रखते थे? नहीं। पर जैसे बाप मिला, ड्रामा पता चला, आशा ही आशा शुरू हो गई। अजीब ज्ञान है तुम्हारा, मेरा नहीं। मैं तो सत्य ज्ञान दे रहा हूं। समझ की बातें पूरी पूरी। समझदार बनो बच्चे। आशा क्यों रखनी है? किस लिए रखनी है? माने ये उल्टा हुआ ना। ड्रामा पता चलने के बाद और तीव्र बड़ी आशा है। कौन सी आशा? बाबा हमारा ट्रेन का टिकट कंफर्म कराएगा। क्या आशा है ना। तुम ऐसे क्यों नहीं कहते कि बाबा पूरी ट्रेन ही कंफर्म करा दो हमारे लिए? एक टिकट क्यों? इतनी सी आशा क्यों रख रहे हो बाप के पास? कैसी बात हुई? प्रेसिडेंट मिला और कह रहे हो समोसा खिलाओ? अजीब बात है। कुछ बड़ा सोचो। आश रखनी ही है ना, तो ये रखो बाबा मिलने के बाद कि बाबा हमें ब्रह्मा बाप समान बनाओ, संपन्न और संपूर्ण बनाओ, हमें सच्चे वर्ल्ड सर्वेंट बनाओ, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी। कुछ बड़ा सोचो। तुम कितना सोचते हो? इतना सा।
चींटी भर सोचते हो, शायद चींटी भी तुमसे बड़ा सोचती होगी। बच्चे, माया का विचार करो। बाप मिला, ड्रामा का ज्ञान मिला, तुम और मायावश होते गए। अभ्यास करो अपना, देखो, विचार करो खुद से। इतनी आशाएं तुमने कभी नहीं रखी। आशा रखने के लिए कोई मिला ना, साकार आकार निराकार में। अभी जितनी चाहे रखो। जब कोई नहीं था, कोई आशा नहीं थी, क्योंकि पता है किसके सामने रखेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। बाप मिला और तुम भटक गए। बहुत बच्चे बाप मिलने के बाद भटक गए। बाप को पाने से पहले सही राह पर थे, जैसे बाप मिला भटक गए, मायावश हो गए। कितनी आशाएं, कितनी इच्छाएं, तृष्णाएं, कितनी सारे अनगिनत, क्योंकि पूरा करने वाला मिल गया। अब क्या कहें। बच्चे, ऐसे मत करो। बल्कि बाप मिलने के बाद, ड्रामा का ज्ञान समझ में आने के बाद आशाएं समाप्त होनी चाहिए। फुल स्टॉप। अभी बाप है ना, लेट्स सी होता क्या है वो तो देखते हैं। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? समझ के बात, समझ कर चलो। देखो बच्चे, आज तक मुझे कोई नहीं मिला है जिसने तपस्या में मुझे मांगा है। आज तक बस तपस्या करके हर कोई भिखारीपन ही कर रहा है, संसार ही मांग रहा है। कुछ नहीं तो सोने की लंका। कोई नहीं मिला मुझे जिसने मुझे मांगा है वरदान में। क्या मैं नहीं मिल सकता? मिल सकता हूं। पर तुम मांगते ही नहीं वरदान कि मुझे बाबा मिले सदा काल का, सदा काल का। तपस्या करके क्या मांगेंगे? अजीब बच्चे, क्या मांगेंगे? संसार। देखो, जितने तपस्वी हुए, बाबा कहते हैं मुझे एक तपस्वी का नाम बताओ, बस एक, जिसने ईश्वर को मांगा हो। बस एक बताओ मुझे, एक उदाहरण दो, बस एक ही उदाहरण, ज्यादा नहीं। है कोई उदाहरण? एक भी नहीं है। किसी ने सिद्धि मांगी, किसी ने वरदान मांगा, किसी ने संसार मांगा। मांग मांग मांग, मंगता ही बने। कोई तपस्या कर रहा है इंद्रपद पाने के लिए। अजीब बात है। बाप को कोई नहीं चाहता तपस्या करके। आज तक तुम में से किसने योग किया है इस बात के लिए कि इस योग की प्राप्ति से हमें बाप मिले सदा काल का? किया है कभी योग? विचार करना। 1 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का, कभी ऐसे स्पेशल योग किया है बैठकर जिसमें तुम्हारी इच्छा, कहते हैं तुम्हारी इच्छा है बाप? विचार करो बच्चे। तुम भट्टियां रखते हो अपने घर में, उसका संकल्प क्या है कि तुम्हारा घर गृहस्थ निर्विघ्न हो जाए। कितना शुद्ध संकल्प है ना, शुभ संकल्प है। तुम 21 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का, 2-4 मास का योग करते हो, नौकरी धंधा ठीक हो जाए, घर परिवार ठीक हो जाए। क्या प्राप्ति है। अजीब बात है। बच्चे, ये ज्ञान दिया किसने तुम्हें? जरा मुझे बताओ, तुमने सुना कहाँ से? ये भट्टिया करके
ये ऐसे कुछ इच्छाएं रखी जाती है? दिया किसने? कितने न विघ्न आए घर पर, आने दो। हम हमारा योग बल इसके लिए समाप्त नहीं करेंगे। हमारा प्रोटेक्शन करना उसका काम है, वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, वो जाने। मना वो मेरा प्रोटेक्शन करे, मुझे निर्विघ्न रखे, इसलिए मैं उसे याद करूं। इतना भी गिरा हुआ मैं नहीं हूं कि मुझे निर्विघ्न रखने के लिए मैं उसे याद करूं। इतना स्वार्थी मैं नहीं हूं। कभी सोचा है अपने को? डूबने दो घर, नौकरी धंधा परिवार, पर उसको मैं कहूं ये सब ठीक रख, शोभा देता है? तुम योग करते हो संसार ठीक रखने के लिए। बाबा हंसता है हमेशा। कोई तो मिले जो मुझे मांगे योग में, प्राप्ति में, कोई तो मिले। किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को योग चाहिए, किसी की धारणा नहीं हो रही है, किसी को सेवा करनी है। क्या बच्चे? किसी को स्वास्थ्य ठीक रखना है, किसी को मन बुद्धि संस्कार ठीक रखने हैं, किसी को धन ठीक रखना है, किसी को परिवार, किसी को समाज। समझ की बात है। तुम कभी योग करो और बाप को मांगो। मांगने की बात नहीं, संकल्प उठाओ, करके देखो। फिर जैसे भी जीवन चले, भूखी चले प्यासी चले, कैसे भी जीवन चले, बस बाप मिल जाए। कंडीशन एक ही है। उसके बाद कंडीशन एक ही है, जो सामने आएगा उसे फेस करना है। संकल्प बिल्कुल नहीं करना है कि इसे हटाओ, इसे हटाओ, इस विघ्न को समाप्त करो, बिल्कुल नहीं। बच्चे, तुम्हारी कितनी आशा है। तुम कल्पना करो, तुम्हारी जीवन आशाओं में समाप्त हो रही है। ये जरा चेक करो। तुम आशाओं में समाप्त कर रहे हो जीवन। बाबा जरा ये ठीक करना, हाँ आज बाबा जरा वो ठीक करना, हाँ। कितनी आशा है। समर्पण अलग बात है। समर्पण कहेंगे बाबा आप अच्छे से मुरली सुनाना, हाँ हमें अच्छे से समझाना। आप जो मुरली सुनाओगे वो अच्छे से हमें समझ में आए। आप वरदान देना। जरूरत है अच्छे से मुरली सुनाना, समझाना। जरूरत है क्या? उसकी मुरली वो जाने। तुम्हें समझानी होगी तो समझा देगा। ऐसे क्यों नहीं कहते? बाबा आपकी मुरली है, जैसे आपको ठीक लगे आप करो। बात समाप्त हुई। तुम अच्छा बुरा क्यों कहते हो? समझ की बात है। ये परे वाला ज्ञान बाबा दे रहा है। पहले अच्छाई का दिया, अभी परे वाला चल रहा है। तुम योग में बैठते हो, बाबा को कहते हो बाबा अच्छे से योग करा लेना हमसे। क्या बात है ना। तू मुझे याद करेगा, वो भी मैं ही कराऊं। अजीब बात है। फिर तेरा काम क्या है? कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा याद में मन बुद्धि भटकती है, आप ध्यान क्यों नहीं देते हमारी मन बुद्धि पर? मैं बैठता हूं, आप पहरेदार, मन बुद्धि को स्थिर रखने के लिए। बच्चे इतना सा संकल्प करो, बाबा आपकी श्रीमत अनुसार योग में बैठे, आपको जैसे ठीक लगे करा लेना। जैसे में कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे में कोई ऑप्शन नहीं है।
तुम हर बार ऑप्शन देते हो, कोई भी बात हो, तुम दाल भी बनाओ, कहते हो बाबा को, बाबा आपकी दाल बना रहे, अच्छे से बनवा देना। ये क्यों नहीं कहते बाबा पूरी बिगाड़ देना दाल को? क्यों ऐसे संकल्प उठा रहे हो? तुम्हें अच्छे की डेफिनेशन भी पता नहीं है और मेरे लिए सब अच्छा है। अभी क्या कहोगे, दाल अच्छी बनी या नहीं बनी? तुम्हारी दाल अच्छी कैसे होती है पता है? जब लोग तारीफ करते हैं तो तुम्हारी दाल अच्छी है, और लोग ग्लानि करते हैं तो तुम्हारी दाल बकवास है। अभी लोगों ने ग्लानि की, मैंने तारीफ की, तुम क्या समझोगे, दाल अच्छी है या बुरी है? क्या समझोगे? क्या समझ की बात है? मुझ पर पूरा निश्चय होगा तो दाल अच्छी होगी, लोगों पर पूरा निश्चय होगा तो फिर दाल बुरी होगी। बच्चे न्यूट्रल रहो, कोई संकल्प नहीं उठाओ, बस समर्पण करो। समर्पण का अर्थ क्या होता है पता है? बस बाप को बताना, परिणाम की चाहना नहीं रखना, बस बाप को बताना, इसे कहते समर्पण। इसे कहते समर्पण। बाबा अमृत वेले उठना है, जैसे आपकी मर्जी, आपको समर्पण करते। आप बाबा अमृत वेले उठना है, आप ही की श्रीमत है, आप उठा देना अच्छे से, और उठाकर अच्छे से योग करा लेना। क्या संकल्प है ना, अति सुंदर। क्या कहे, मतलब मैं ही उठाऊं, मैं ही योग कराऊं और प्राप्ति तुम लो। क्या बात है, ये कैसे करे, ये गणित कैसे सॉल्व होगा? सूत्र क्या है तुम्हारे जीवन का, तुम्हें भी नहीं पता आज तक, तुम्हें भी नहीं पता, तुम बस चल रहे हो। बच्चे कितनी आशा है, तुम्हारी कल्पना है तुम्हें, सुबह अमृत वेले से उठने से लेकर रात तक और वापस अमृत वेले तक, और बीच में अगर सोए हैं रात में और कोई सपना आया तो सपने में भी आशा है। तुम सपने में भी चाहते हो वो शेर तुम्हारे पीछे ना आए, सपने में ही है वो शेर, वो सांप तुम्हारे पीछे ना आए, सपने में भी। कैसी बात है, जैसे सपने में जिंदगी चल रही वैसे प्रैक्टिकली रियल लाइफ में तुम्हारी जिंदगी चल रही है, कोई अंतर नहीं है, सब सपना ही है। बच्चे कितनी आशाएं हैं, कल्पना है तुम्हें कितनी सारी, हर सेकंड तुम्हारी आश है। चेक करो, ध्यान से चेक करो। बैठने में भी आशा है, ऐसे नहीं ऐसे बैठे, ऐसे नहीं ऐसे बैठे, आशा है। यहाँ नहीं वहाँ बैठे, वहाँ नहीं यहाँ बैठे, आशा है। उठने में भी आशा है, उठो तो तुम्हें लगता है घुटने ठीक रहे, कमर ठीक रहे, पैर ठीक रहे, गर्दन ठीक रहे, आशा। चलने में भी आशा है, पैर ठीक से चले। तुम विचार करो कितनी आशाएं बांधे हो तुम, कितनी आशाएं। ये सारे बंधन है, हाँ? सारे बंधन है, समझ रहे? ये तुम्हारी अपनी आशा, और दुनिया के लिए कभी तुम करके दिखाते हो, वो भी तो दुनियावी आशा है, दुनियावी आशा।
कुछ वजन उठाना हो तो तुम नहीं उठेगा फिर भी उठाने की चेष्टा करोगे, क्योंकि आशा है उनको क्या लगेगा। कोई कार्य करना हो, नहीं हो रहा है फिर भी तुम कोशिश करोगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा। कितनी आशा है तुम्हारी। तुम विचार करो, गर्मी आए तो लगता है ठंडी आए तो अच्छा लगेगा, ठंडी हवा आए कि ना आश। थकान लगी है तो लगेगा जरा चाय पिए कि ना आश। खड़े रहकर थक गए तो लगता है थोड़ी देर बैठे कि आशा। बैठे तो लगता है थोड़ी देर खड़े रहे कि आशा। हमारी आशा किस एक दिशा में नहीं है, अनगिनत दिशाएं आशाओं की। बच्चे इसमें भटके हो तुम जरा आशाओं को स्टॉप करो, पूर्ण विराम लगाओ आशाओं को, पूर्ण विराम। बहुत आशाएं हैं, बहुत। समझ की बात है, कोई आश नहीं रखो बच्चे। तुम रात को सोने जाते हो फिर भी आश रखते हो तुरंत नींद आ जाए तुम्हें 1 मिनट में। देखो इसमें तुम कंफ्यूज हो, एक तो तुम सोना नहीं चाहते और दूसरा तुम्हारा संकल्प है तुरंत नींद आ जाए। अजीब बात है, ये पागलपन की बात हुई। एक तो सोने का मन नहीं है, दूसरी आशा है तुरंत नींद आ जाए। नींद करे तो क्या करे, समझ है। नींद लगे तो भी तुम सुबह कहते हो पता नहीं कैसे तुरंत नींद लग गई, पता नहीं। जगे तो भी तुम कहते हो पता नहीं हम 2-4 घंटे जगे ही रहे, नींद ही नहीं लगी। तुम क्यों आश रख रहे हो। जैसे ड्रामा चला रहा है, अगर जगा रहा है तो जगे रहो, सुला रहा है तो सो जाओ। इसे कहते हैं निर्संकल्प अवस्था, इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था। इच्छा छोटी रखो या बड़ी रखो, इच्छा इच्छा होती है। बच्चे चेक करना, इच्छा इच्छा होती है, कोई छोटी बड़ी इच्छा नहीं होती। इच्छा इच्छा ही होती है। समझ की बात है। कोई आश नहीं रखो। क्यों रखते हो, किस लिए रखते हो। बहुत आशा है, एक ही शुभ संकल्प, मैं और मेरा बाबा, बाकी कोई आशा नहीं। समझ है। देखो जब तुम्हारी आशाएं समाप्त हो जाएगी तब तुम्हारा मन और बुद्धि स्थिर हो जाएंगी। आशाएं समाप्त होने के बाद चेक करना कितनी आशाएं है। बैठने में भी आशा है, ऐसे बैठे या वैसे बैठे, जैसे ड्रामा बिठाए। तुम क्यों सोच रहे हो। आशाओं से दूर रहो। आश रखेंगे तो भटक जाएंगे। कितनी आशा है, अपने को मुक्त करो, माया के जाल से मुक्त करो। तुम कितना बंधन में जी रहे हो पता है तुम्हें। कमाल के बंधन है तुम्हारे जीवन में, कमाल के बंधन, खुद के बंधन है। कभी मुक्त रहो, ये अभ्यास है,
यह अभ्यास है। मुक्त रहकर, साक्षी होकर स्वयं का पार्ट देखना। कोई संकल्प नहीं उठाना है, बस स्वयं का पार्ट देखना है साक्षी होकर। सारी आशाओं को बंद करो, सारी आशाओं को, और बाप से जो संकल्प आ रहे हैं उसे कैच करने की कोशिश करो। बाप देता है। तुम रात को सोने गए, नींद नहीं आ रही, जरूर बाबा को कुछ करना होगा, जगाकर सकाश दिलाना होगा, मुरली पढ़ानी होगी, योग कराना होगा, शुभ भावना शुभ कामना देनी होगी, कुछ तो कराना होगा। तुम हमेशा बाप पर ध्यान देना, हमेशा, हर कर्म में। देखो बड़ा आनंद आएगा। हर वक्त निराकार रूप में कंबाइंड रहकर बाप से रोहरियान करते रहना। बाबा अभी क्या करना है, बाबा बताएगा, बताता है। हाँ, तुम सोने के बाद, लेटने के बाद अगर 5 मिनट में नींद नहीं आती और तुम जगे रह रहे हो, जरूर बाबा को कुछ कराना है। पूछो बाबा को, पूछना क्या है, समर्पण करो। बाबा जो कार्य कराना है करा लो, देखो कुछ न कुछ जरूर होगा। पर तुम नींद के पीछे लगे हो, क्यों लगे हो? जब से शरीर धारण किया है तब से सो रहे हो, तब से खा रहे हो। जीवन इसी में जा रही है, सोने में और खाने में। कभी किसी दिन भोजन लेट होता है, पूछो बाबा को, बाबा जो कराना है अब करा लो सेवा। हर कर्म में सेवा, सेवा को नहीं भूलना है। समझ है? आश नहीं रखो किसी भी प्रकार की। विस्तार बड़ा है, प्रसार में कहते हैं आश नहीं रखो और चलते रहो। जैसे बाप और ड्रामा चला रहा है, आशाओं के कारण तुम दुखी हो। इन्होंने हमसे ऐसी बात क्यों नहीं की? तुम्हारी आशा थी ना उनसे, ऐसी बात करेंगे। इन्होंने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया? आश थी ना व्यवहार की, और नहीं किया इसलिए दुखी हुए। सुबह सुबह उठकर कोई आया, उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया, तुमने आश रखी थी कि वो गुड मॉर्निंग करेंगे, और उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया, हुए दुखी। जरूरत है, अभी शायद वो किसी ध्यान में होंगे, अपने विचारों में होंगे, शायद तुम उन्हें दिखे नहीं होंगे। रोज तो करते हैं ना गुड मॉर्निंग, और ऐसी भी तो कोई बात नहीं कि वो गुड मॉर्निंग करने के बाद तुम्हारा हार्ट शुरू हो जाएगा, दिन शुरू हो जाएगा, सांस स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी भी तो कोई बात नहीं है ना। आश रखे हो, आश रखे हो बहुत बातों में। समझ की बात है, ड्रामा में आश नहीं रखी जाती। ध्यान देना, आश नहीं रखी जाती ड्रामा में। सबसे पहले इस राह पर आशाओं को छोड़ो। जैसे बाप चला है, जैसे ड्रामा चला है, चलो, आशाओं को छोड़ो। किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखो, किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखो। ध्यान देना, किसी भी प्रकार की। तुम बस स्वीकार करो,
ड्रामा को। बस एक्सेप्ट करो जो हो रहा है। तुम्हारी आशाओं के कारण तुम दुखी हो। तुम आश लगा के बैठे हो सूरज पूरब से उगेगा, राइज होगा। पश्चिम से उगे तो आश्चर्य नहीं करना, संकल्प नहीं कट कर रहे। आश्चर्य नहीं करना, पश्चिम से उगे तो ध्यान देना। आशाएं दुख देती है। विचार करो कितनी आशाएं। विचार करो सुबह से लेकर रात तक और पूरे जीवन में कितनी आशा है। पूरे जीवन में मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है, सब आशाएं हैं। हम ये करेंगे, वो करेंगे। बच्चे ध्यान देना, ईश्वर को पाने की भी तुम्हारी आशा है। ध्यान में रखना, ईश्वर को पाने की भी तुम्हारी आशा है। तुम्हारा शुद्ध संकल्प नहीं है ईश्वर को पाना, बस एक आश लगा के बैठे हो ईश्वर को पाने की। क्यों पाना है वो भी तुम्हें पता नहीं है, बस पाना है। क्यों पाना है ये भी तुम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तुम। क्यों चाहिए ईश्वर तुम्हें? ऐसी बात क्या है उसमें कि तुम्हें वो चाहिए? कुछ भी पता नहीं तुम्हें, बस चाहिए। अजीब बात है। ऐसे कोई करता है क्या कि बस चाहिए? कारण तो बताओ। आश कभी पूरी नहीं होती, इसलिए बाबा कहते हैं बाप को पाने का संकल्प रखो, आशा नहीं रखो। आशा नहीं रखो। तुम चेक करना, हमारी आशा है एक दिन हम ईश्वर को पाएंगे, कभी नहीं पा सकेंगे क्योंकि आशा रखी है। आशा माने इच्छा। इच्छा और संकल्प में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। जो बच्चा ड्रामा को स्वीकार करता है उसके जीवन में कोई आश नहीं होती। वो ड्रामा बदलने की कभी चेष्टा नहीं करेगा, कभी कोई संकल्प नहीं उठाएगा कि ड्रामा बदले। क्यों बदले? क्यों बदलना चाहते हो? जो ड्रामा एक्यूरेट है उसे क्यों बदलना है? एक्यूरेट है ना ड्रामा, तो बदलना क्यों है? किस लिए बदलना है पता है तुम्हें? समझ है। बच्चे समझदार बनो और समझ कर चलो। आशा नहीं रखो। इस मार्ग पर सबसे पहले आशाओं को समाप्त करो। देखो मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी, यात्रा शुरू हो जाएगी। पहले आशाओं को समाप्त करो। किसी भी प्रकार की आशा, तुम्हारे पसंद की सब्जी दाल बन रही है, आश नहीं रखो, तुम्हारे हिसाब से बनेगी। हमेशा ध्यान में रखना, ड्रामा के हिसाब से बनेगी। तुम्हारे हिसाब से शायद तुम्हें बाहरी सुख मिले, पर ड्रामा के हिसाब से अगर बनेगी तो कल्याण होगा। ध्यान में रखना। सबसे पहले आशाओं को छोड़ो, हर आश को छोड़ो। हर आश, उठना बैठना चलना घूमना फिरना, तुम्हें सर्दी भी हो जाती है
तुम आशा रखते हो सर्दी ठीक हो जाए। ये क्यों नहीं समझते? ड्रामा की मर्जी है, सर्दी, बुखार, ठंडी, अभी उसे रखना है या निकालना है उसकी मर्जी और बाप की मर्जी नहीं। बाबा ये नहीं कहता दवाई नहीं लो, इलाज जरूर करो, आशा नहीं रखो, आशा नहीं रखो। तुमने गुणवान बनने की आशा रखी है, इसलिए गुणवान नहीं बन पा रहे हो। संकल्प रख के देखो कभी। आशा नहीं रखो, बिल्कुल इच्छा नहीं रखो। देखो सबसे पहले आश को खत्म करो, उसके बाद है नष्ट मोहा बनो। आशाएं खत्म हो गई तो मोह अपने आप समाप्त हो जाएगा, बरोबर है ना? आशा ही नहीं तो मोह कहां से आएगा? मोह है इसलिए आशा है। तुम्हें आशा है कि तुम्हारा लौकिक परिवार तुमसे अच्छे से व्यवहार करे, नौकरी में बॉस एम्प्लॉय तुमसे अच्छे से व्यवहार करे, पढ़ाई में टीचर अच्छे से पढ़ाए, आशा लगा के बैठे हो हर रूप से, इसलिए मोह है। आशा को समाप्त करो, मोह समाप्त हो जाएगा। ध्यान से चेक करना, आशा और मोह एक ही जगह बैठे। तुम जिस चीज की आश लगा के बैठे हो वही तुम्हारा मोह भी बैठा है। चेक करना हर बात के लिए। आश छोड़ो और बाप को याद करो। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। सबसे बड़ा अभ्यास है आशा छोड़ना, और जो ड्रामा दे रहा है उसे स्वीकार करना। मर्जी ड्रामा की, कोई कोई संत होके गए ना, कहते हैं ना मर्जी ईश्वर की, वो जो चाहे, हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। हम चाहे ही क्यों? चाहकर मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। बताओ बच्चे मुझे, किसने सिद्धि पाकर, वरदान पाकर दुनिया का भला किया है? एक भी नाम बताओ, किया है किसने? आश रखी ना, मुझे ये वरदान वो वरदान मिले। समझे? तुम चेक करो, बाप ने तुम्हारी जितनी आशाएं पूर्ण की है, उसके बाद तुम्हें सुख मिला है या दुख मिला है? तुरंत का मत बताओ, उसके बाद परिणाम क्या हुआ है बताओ। संकल्प रख के तुम कहते हो टिकट कंफर्म कराओ ट्रेन का, तेरी मर्जी है, तेरे लायक होंगे, तेरा बुलावा आएगा तो तू लेके आएगा। मैं क्यों कहूं? अगर लायक ही नहीं हूं तो मैं अपने से कंफर्म क्यों कराऊं टिकट को? समझ रहे? कितनी आशा है बच्चे, कितनी आशा है। समझ की बात है। बहुत बार बच्चों को लगता है बाप के सामने आकर टोली ले, आशा ही। बच्चे उसमें स्वार्थ है तुम्हारा, चेक करो।
इतना सा सवाल क्यों चाहते हो सामने से टोली ले? कारण अगर जेन्यून है तो प्राप्ति होगी। जिस बात का कारण जेन्यून ओरिजिनल होता है, यूनिवर्सल होता है, वो सिद्ध होती है। तुम्हें कारण ही नहीं पता, सिद्ध नहीं होगी। सबसे पहले आश छोड़ो और एक दिन कम से कम बिना आश के जियो। बस परिणाम देखो, देखते जाओ साक्षी होकर क्या घटित हो रहा है। आशा छोड़ो। बैठे हो तो बैठो, उठे हो तो उठो, चल रहे हो तो चलो, जैसे ड्रामा कराए बस ध्यान देना। मायावश होके कर्म नहीं करना। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहोगे तो ड्रामा से जो आ रहा है उसे समझ पाओगे, बाप जो कह रहा है उसे समझ पाओगे। वरना रहोगे बॉडी कॉन्शियसनेस में और कहोगे कि बाबा आपने जो कराया वो किया, ड्रामा ने जो कराया वो किया। कहोगे नुकसान हो गया, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। समझ है बच्चे? आश छोड़ो किसी भी बात की। बाबा की कोई आश है? कोई नहीं। संकल्प है बाबा का, बच्चे सुखी हो जाए, आश नहीं है। ध्यान देना, आश नहीं रखो। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। आश छोड़ो। ध्यान देना, ध्यान देना। प्रश्न है, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं? उत्तर है, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा साधा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख व बीमारी आती, देवाला मारते, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। बाप युक्तियाँ बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। बाप ज्ञान दे रहा है, इन सब में बाप का कोई संबंध नहीं है। और तुम क्या करते हो? महाज्ञानी महापंडित ज्ञान में आने के बाद ये सब बाप पर थोप देते हो। बाबा तुम्हारे कारण हमारे जीवन में दुख है, आपदाएं है, विपदाएं है, बीमारियां है। और अगर तुम्हारे कारण नहीं है तो तुम इसे ठीक क्यों नहीं करते? दूसरी आशा। पहला ब्लेम करते हो, और अगर कोई ब्लेम नहीं करता तो आशा रखते कि बाबा ठीक करो, ये आपदा विपदा समाप्त करो, दुख बीमारी समाप्त करो, हमारे जीवन में कोई व्यवस्था करो। अजीब बात है। मैं इस काम के लिए आया हूं क्या यहां पर? तुम्हारी व्यवस्था करने के लिए? संकल्प उठाने से पहले कम से कम सोचो कि बाप इस धरा पर क्यों आया है, बाप का कार्य क्या है, तुम्हारे संकल्प क्या है? अजीब संकल्प है। इसका अर्थ क्या है? तुम्हें बाप का कर्तव्य पता नहीं है, कर्तव्य नहीं पता है। यह सब तुम बाप को कैसे कह सकते हो? तुम्हारा काम है कर्म बंधन से छूटना, निकलना। बाप का काम है ज्ञान देना, कर्म बंधन से छुड़ाना नहीं। वो पुरुषार्थ तुम्हें करना है, बाप सिर्फ ज्ञान देगा। ध्यान देना बच्चे, समझ की बात है, समझ कर चलो। दूसरा प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से
सर्विस लायक नहीं बनते? उत्तर है, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। बच्चे चेक करना, कहीं माया का कीड़ा तो नहीं अंदर, इच्छाओं का, आशाओं का, लौकिक का, दुनियावी बातों का, माया का कीड़ा। चेक करना, नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये सब इच्छाएं, आशाएं। एक ट्रैफिक सिग्नल पर भी तुम खड़े हो ना गाड़ी लेकर, फिर भी तुम आश रखते हो सिग्नल जल्दी खुल जाए, अपने समय पर खुलेगा। भोजन भी बन रहा है ना, तो तुम आश रखते हो कि भोजन जल्दी बन जाए। अभी कोई गैस के ऊपर चढ़े क्या भोजन जल्दी बनाने के लिए, या उसके अंदर हाथ डाले? अपने समय पर बनेगा ना। समझ की बात है, समझ की बात है। और राइस को कितनी भी सीटियां लगाओ तुम, एकदम तेज गैस पर रखो, बड़े गैस पर, और धड़ाधड़ 20-25 सीटियां लगे 2 मिनट में, 5 मिनट में, नहीं पकेगा वो अपने समय पर पकेगा जितना उसको समय लगता है। सीटियों का और पकने का कोई संबंध नहीं है, समय का संबंध है। कितनी आशाएं हैं, अजीब आशाएं। सामने से अगर तुम बैठे हो और सामने से एक चींटी आ रही है ना, तो तुम्हारी आश होती है तुम्हारी तरफ ना आए। क्या आशा है, कितनी आशा है। कोई कल्पना है आशाओं की? अनगिनत आशाएं, बेहिसाब। बेहिसाब आशाएं। तुम्हारे जीवन आशाओं से भरी हुई है, अनगिनत। ये सब माया है, माया का कीड़ा है ये। समझ है? हर चीज न्यूट्रल है। हाँ बच्चे, समय अनुसार, स्थान अनुसार, स्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार और संगठन अनुसार परिणाम देती है हर चीज। हर चीज न्यूट्रल है और तुम आशा लगा के बैठे हो। माया है, आशा से बाहर निकलो। बिना आशा किए, बिना आश किए तुम कर्म करो। इसी को कहा जाता है कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तुम कर्म करते भी, करने से पहले भी और करने के बाद भी आश रखते हो। समझ है? समझ की बात है। तुम कहते हो बाप को, बाबा आपके भंडारे की दाल है, जैसे बनानी है बनाओ। तुम कहते हो बाप को और बनाते तुम हो। अजीब बात है। मुझे जैसे बनानी थी बनाई, तुमने टेस्ट की, फिर कहते हो मजेदार नहीं है। अजीब बात है। उस समय ये नहीं कहते बाबा आपने मजेदार दाल नहीं बनाई है, नहीं, तुम कहते हो मजेदार नहीं बनी है। आश रखी, मैं हर बार तुम्हारे कर्म को नया बनाना चाहता हूं, पर तुम आश नहीं छोड़ रहे हो। आश नहीं छोड़ रहे हो। हर बार मैं नया करना चाहता हूं, तुम्हें आनंद देना चाहता हूं, नए नए अनुभव कराना चाहता हूं, पर तुम एक आश में अटके हो, एक आश में। हर कर्म के। समझ की बात है।
तुमने ड्रामा को ध्यान से नहीं समझा है। तुम्हारी नींद कभी डिस्टर्ब होती है, होने दो, ड्रामा की मर्जी है। सुबह देखो क्या होता है। तुम क्यों साउंड स्लीप चाहते हो? साउंड लगाकर स्लीप करो ना। अजीब बात है, साउंड स्लीप चाहिए, क्यों आश रख रहे हो? मर्जी बाप की, मर्जी ड्रामा की, साउंड लगाना नहीं, कोई संकल्प नहीं कट कर रहे। वरना है बच्चे कहेंगे बाबा ने मुरली में कहा है साउंड लगाओ, दूसरे परेशान हो जाएंगे, घर वाले कहेंगे कौन सा बाबा ज्ञान दे रहा है। अजीब बच्चे होशियार है उठाने में। आश नहीं रखो। आश माया है तुम्हारी, टोटल माया है तुम्हारी। किसी दिन तुम्हारी आवाज बैठी है, बैठने दो। कभी तो वो भी बैठे ना, इतने दिन से खड़ी थी, अभी बैठी है, बैठने दो ना उसे भी। तुम वापस उसे खड़ा रखने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? संकल्प क्यों उठा रहे हो? होगा कोई ड्रामा? हर बात में तुम्हारे हिसाब से ही चाहिए। तुम्हें सब तुम्हारे हिसाब से चाहिए। तुम्हें ईश्वर भी तुम्हारे हिसाब से ही चाहिए, ऐसी तुम्हारी आशाएं है। और ऊपर से पता नहीं कैसे चाहिए, पर तुम्हारे हिसाब से चाहिए। अभी इसमें समझे क्या? पता कुछ भी नहीं किस हिसाब से। कहते अच्छा बनाओ, चाय बनाने वाले को कहते हो चाय अच्छी बनाओ, उसने बनाई उसके हिसाब से। तुम कहते हो अच्छी नहीं बनी। अभी तुम्हारा हिसाब क्या है उसको नहीं पता। वो उसके हिसाब से ही अच्छी बनाएगा, तुम्हारे हिसाब से अच्छी नहीं बनाएगा। तुम्हारे जीवन में बच्चे देखो, कोई हिसाब नहीं, चाहिए सब पर पता कुछ नहीं है। अजीब बच्चे हो तुम, भटक रहे हो। तुम्हें चाहिए सब पर पता कुछ नहीं है। बनना है विश्व महाराजन, पर करना क्या है पता नहीं। ऐसी अवस्था है। बाबा ने विश्व महाराजन बनाया, बाबा को ही पूछोगे बाबा अभी करना क्या है? सिंहासन पर तो बैठे, अभी करे क्या? किसने कहा था बनने के लिए? तुम ध्यान से बच्चे अपने जीवन को चेक करो, तुम भटक रहे हो। वरना तुम्हें चाहिए क्या वो भी पता नहीं। हंसी आती है कहने में भी। समझ की बात है। ऐसे कहेंगे ना तुम्हें, अरे चाहते क्या हो वो तो बताओ। क्योंकि तुम तुम्हारे ठिकाने पर नहीं हो। बच्चे माया है, सारी सारी माया है। तुम्हारी कितनी चाहना पूरी हुई ना, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। चेक करना, फिर भी संतुष्ट नहीं हो। ऐसा एक दिन एक घड़ी तुम बताओ जिसमें तुम संतुष्ट हो, है कोई? नहीं। समझ है। आज अच्छे से चाय पी और 100 साल के लिए तुम संतुष्ट हुए, ऐसी कोई बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। संतुष्टि नाम की चीज ही नहीं है। सारी आशाएं, सारी आशाएं। तुम ड्रामा को एज इट इज स्वीकार करके देखो क्या होता है। तुम बाप को समझना चाहते हो तो पहले ड्रामा को स्वीकार करो।
सुख आए या दुख आए, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। दोनों बातों में, निंदा हो या स्तुति हो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। सम्मान मिले या अपमान हो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ठंडी हो या गर्मी हो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। हर वक्त हर घड़ी, वाह बाबा वाह ड्रामा। देखो करके, देखो करके क्या होता है। कोई आशा नहीं रखो, जीवन को समझ पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, बाप को समझ पाओगे, ड्रामा को समझ पाओगे। तुम्हारे आशाओं के कारण तुम न खुद को समझ पा रहे हो, न ड्रामा को समझ पा रहे हो। बाप को समझना तो बहुत दूर है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्यों समझना चाहते हो बाप को, पता ही नहीं है। तुम ध्यान से चेक करो, तुम्हें पता है तुम क्यों पाना चाहते हो बाप को? कुछ कारण है? ईश्वर को पाने के पीछे कोई वजह है? चेक करो। नहीं, बस ऐसे ही पाना चाहते। ये कोई वजह होती है क्या? ऐसे पाना चाहते, करोगे क्या उसका? अगर वो मिला, उसे पाया, करोगे क्या? कोई है उत्तर? ईश्वर के प्राप्ति के बाद करोगे क्या? कोई उत्तर नहीं, बस पाना है। कैसी बात हुई? ये बचपना हुआ, ये बेसमझी हुई, ना समझी हुई। आशा नहीं रखो, एक दिन जी कर देखो बिना आशा के, जैसे बाप करे, जैसे बाप चलाए। वास्तविक रूप से ये संगम पूरा ऐसे जीना चाहिए। और बाप कहते हैं कम से कम एक दिन जी कर देखो। गीत है, लौट गया गम का जमाना, ओम शांति। खुशी और गम। अभी तो है रावण राज्य। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख काग विष्ठा के समान है, तो ज़रूर कहेंगे यह गम की दुनिया है। परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि सदा सुख जहाँ गम का नाम निशान भी न हो, वह होता ही है सतयुग में। यह तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है। रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। करते हो ना? सदा खुशी में रहने का रहो तो सही। देखो कुछ भी हो जाए खुश रहो, कुछ भी हो जाए कोशिश तो करो। आपको पता है एक ही यह गुण है, एक ही यह ऐसी शक्ति है खुशी, जिसको पाने के लिए, जिसका स्वरूप बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आत्मा को अपने आप रहती आत्मा खुशी में, बस कोई आश ना हो, इच्छा ना हो। इच्छा खुशी को छीन लेती है। इच्छा ध्यान में रखना। बाप का आत्माओं को सबसे पहला और मुख्य गिफ्ट है, वरदान है खुशी। पर तुम इच्छा रख के, आशा रख के उसे खो देते हो। फिर कहते हो खुशी चली गई। खुशी कहीं नहीं गई, तुम्हारे अंदर है। तुम चले गए, खुशी जगह पर है।
तुम भटक गए माया में, संसार में भटक गए पूरी रीति। हर आत्मा में खुशी बाबा ने कूट कूट के भरी है, इनफाइनाइट है, वो कभी कम नहीं हो सकती खुशी। हाँ, शांति कम हो सकती है, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, सारे गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुण कम हो सकते हैं, खुशी कभी नहीं हो सकती। ध्यान में रखना, कभी नहीं कम हो सकती। तुम चेक करो कितनी भरी है बाबा ने। बस तुम इच्छाओं में रहते हो, आशाओं में रहते हो और तुम्हें खुशी नहीं दिखती। खुशी इनफाइनाइट है तुम्हारे अंदर, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी है। बस अपने स्वरूप में आ जाओ और अनुभव करो खुशी को। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो यह पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। बाप कहते हैं मैं तो सदा सुख देने आता हूँ, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता है? झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, देवाला मारते हैं, यह सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। सो हर एक को भोगना ही है। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। बच्चे, मेरा कोई संबंध नहीं इन बातों से और तुम मुझे यही काम करने को कहते हो। बीमारी ठीक करो, धन की समस्या ठीक करो, दुख समाप्त करो, परिवार को स्वस्थ रखो। मैं साफ कहता हूं मेरा काम ही नहीं है। फिर तुम्हें लगेगा फिर ईश्वर को पाने का मतलब क्या है? मैं कोई नौकर हूं तुम्हारा? ये सब काम करने के लिए आया हूं क्या? तुमने कर्म किए उल्टे सीधे और मुझे कह रहे हो ठीक करने के लिए। मैं बस ज्ञान देने आया हूं। ध्यान में रखना, समझ की बात है। सबसे बड़ी गलती ईश्वर को पाने के बाद मनुष्य करते हैं, उसको दुनियावी सेवा कहते हैं। ये करो, वो करो, ये ठीक करो, वो ठीक करो, कुछ नहीं तो हमारा ड्रामा ठीक करो। अजीब बात है, ड्रामा बिगाड़ के रखा है तुमने और कहते हो मुझे ठीक करो। मैं कहां से ठीक करूं? श्रीमत पर चलो, अगले कल्प में ठीक हो जाएगा। इस कल्प में जैसा है वैसे रहेगा। चल सकते हो तो देखो, इस कल्प में कुछ नहीं ठीक होगा। ये मेरा काम नहीं है बीमारी आदि ठीक करना। तुम क्यों अर्जी डालते हो कि फलानी बीमारी ठीक करो, धन की समस्या ठीक करो? समझ की बात है। जो मेरा प्रोफेशन है ना, कार्य, उसकी अर्जी डालो। समझ की बात है। कैसी बात हुई है? मेडिकल में जाकर तुम कह रहे हो आधा किलो दाल दो, 2 धनिए की गड्डी दो। अजीब बात है। और मेडिकल वाला भगा देगा तुमको।
बच्चे, तुम सही दुकान में हो कि नहीं चेक करो। मैं दुकान खोल के बैठा हूं ज्ञान की, ज्ञान देने, ये सब करने में नहीं बैठा हूं। ये मेरा काम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, मुझे कहने से और ना बिगड़ जाए। ध्यान में रखना, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। समझ की बात है। इसलिए ध्यान देना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है बस तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देना, मेरा ज्ञान देना और ड्रामा का ज्ञान देना, राजयोग सिखाना। बस मेरा काम समाप्त। बाकी मेरा कोई काम नहीं है यहां पर। और एक तो मुझे कुछ आता नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि ईश्वर माना वो सब ठीक करता होगा। मैं कुछ भी ठीक नहीं करता। तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं सब ठीक करता हूं। हाँ, मैं सारी दुनिया एक झटके में ठीक करता हूं, 100 साल में, ये मेरा काम है। बाकी मैं एक एक व्यक्ति को बैठकर ठीक नहीं करता, ज्ञान देने आया हूं। समझ की बात है। किसी को सिर दर्द हो रहा है, कहते बाबा सिर दर्द ठीक करो। अरे दवाई खाओ, दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा। अभी सिर दर्द किस कारण से हुआ है तुम जानो। मैं कोई सिर दर्द ठीक करने आया हूं क्या? समझ है। कोई कहता है बाबा हमारी धन की समस्या को दूर करो। मेरे पास कोई मशीन है क्या नोट छापने की, जो मैं तुम्हारी धन की समस्या को ठीक करूं? समझ की बात है। मुश्किल कहीं 3 पैर पृथ्वी मिलती है सेवा के लिए, उसमें भी कितने झंझट होते हैं। उस पृथ्वी में है तो मेरी पृथ्वी बनी बनाई, फिर भी झंझट है। और तुम कहते हो सब ठीक करो। हाँ, मैं सब ठीक करता हूं। पहले तुम मेरा विश्व कल्याण का कार्य ठीक से करो, फिर मैं सब ठीक करता हूं। ये मेरी कंडीशन है। देखो अगर ये कर सकते हो तो मैं सब ठीक कर दूंगा। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हें ही भोगना है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। और बहुत बच्चे सांसारिक बातें ठीक नहीं होती तो बाप पर नाराज होते हैं, वही रिश्ता खलास हो जाता है बाप का और तुम्हारा। किसी भी बात को लेकर कभी भी बाप पर नाराज नहीं होना। तुम ध्यान से चेक करना, जिस बात को लेकर तुम बाप पर नाराज हुए हो, दोषी तुम ही हो। तुम्हारे ही कर्म है, दूसरे के भी कर्म नहीं, तुम्हारे ही कर्म है। तुम ध्यान से चेक करना। मैं तो आता भी नहीं इन कर्मों के झंझटों में, और दोष तुम मुझ पर लगाते हो। समझ की बात है। कहते हो कि बाबा तुमने ही हमें ड्रामानुसार ऐसा पाठ दिया है। अरे संगम युग पर तुमने जैसे कर्म किए वैसे तुम्हारा कल्प का ड्रामा बना। मेरा क्या संबंध है इससे? कोई संबंध नहीं मेरा इससे। और तुम दोष मुझे दे रहे हो। सब तुम्हारा खेल है बच्चे। इसलिए देखो बच्चे, इन सारी बातों से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं बस तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देने आया हूं, मेरा ज्ञान देने, मेरी पहचान देने आया हूं, ड्रामा का ज्ञान समझाने आया हूं, और राजयोग जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। इतनी मेरी ड्यूटी है, बाकी मेरा कोई काम नहीं यहाँ पर, और किसी बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना।
समझ कर चलो। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, देवाला मारते हैं, यह सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। सो हर एक को भोगना ही है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है, मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो यह भी युक्तियाँ बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में, बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना, नष्ट मोहा बनना, यह तो बच्चों का काम है। तुम्हारा मोह बहुत रहता है सभी में, परिवार में, और जब परिवार वाले तुम्हारे विरुद्ध चलते हैं तो उन्हीं को गाली देते हो, उन्हीं से झगड़े करते हो। मोह समाप्त होता है। कहाँ गया प्यार अशुद्ध मोह वाला? समाप्त हुआ। तुम्हारा प्यार कहाँ तक है पता है? तुम्हारी बात उन्होंने मानी तो तुम्हारा प्यार है। तुम्हारी बात नहीं मानी, प्यार खलास, वो भी खलास। ऐसी कलयुग की दुनिया है। ये स्वार्थ की वृत्ति है तुम्हारी, स्वार्थ की वृत्ति। बच्चे नष्ट मोहा बनो, बुद्धि हटाओ सभी से, सभी से हटाओ। यही प्यार तुम बाप से करते हो। बाप ने तुम्हारा काम किया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, कितना न प्यारा बाबा है, और काम नहीं किया तो योग में बैठने के बाद आंखें देखने लायक होती है, कैसे घूर के देखते हैं। काम नहीं किया तो क्या शुभ संकल्प चलते हैं मन में। बाप भी हंसता है, तो मैं काम करता हूं ना नहीं करता हूं, मेरा कोई संबंध नहीं। समझ की बात है बच्चे। तुम्हें पता है तुम्हारा संकल्प पूरा करने में या ना करने में तुम्हारा कल्याण है? तुम जानते हो? नहीं जानते ना? शांति से चलो। ड्रामा सदा कल्याणकारी है, संकल्प नहीं रखो। समझ की बात है। तुम्हारे सदा संकल्प रहते हैं और इसी में तुम्हारा नुकसान होता है सभी का। कोई संकल्प नहीं रखो किसी भी प्रकार का, बस समर्पण रखो। समर्पण में संकल्प कहाँ से आया? तुम अगर बाप के हो तो तुम्हें संकल्प उठाने का अधिकार नहीं है। तुम बाप के हो ना, तो संकल्प भी तो बाप उठाएगा। तुमने कैसे उठाया संकल्प किसी भी बात का? किसने दिया तुम्हें अधिकार संकल्प उठाने का? बताओ हमें। समझ की बात है बच्चे। संकल्प भी नहीं उठाओ, देखो मजा, देखो आनंद, परमानंद में उछलते रहोगे, कूदते रहोगे, मौज ही मौज रहेगी, मौज ही मौज। समझ कर चलो। बाप तो सिर्फ 2 बातें कहते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र जरूर बनना है और दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो यह हुआ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है
और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी है। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। बच्चे समझ कर चलो, पवित्र रहना मुश्किल नहीं है, अपवित्र होना बहुत मुश्किल है। आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव और संस्कार ही पवित्रता है। समझ कर चलो जरा ध्यान से। ओरिजिनल अवस्था में रहना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मेहनत नहीं है, वो तो सहज है। झूठ में रहना मुश्किल होता है। आत्मा तो सदा पवित्र है, उसका स्वभाव और संस्कार भी तो पवित्रता है सदा का। कठिन कहाँ से लगता है, क्यों लगता है? तुम बस हमेशा ध्यान में रखना, मेरा स्वभाव संस्कार सदा पवित्रता है, सदा अखंड। चल कर देखो कैसे होता है, कैसे लगता है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है, पवित्र ही रहो। गृहस्थ में न जाओ, इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा, यह है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया। संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। अब सभी को हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं। जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी यह ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता है। बाकी कोई झगड़ा है, वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है, नष्ट मोहा नहीं बने हैं, वह ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाप ने युक्तियाँ तो बहुत बताई है। पति को बोलो हम पवित्र रहने चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार हैं। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती है, परंतु पहले अपने दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है, फिर कहती है कोई छुड़ावे, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं। यह समझ की बात है। पेड़ तुमने पकड़ा है, तुम छोड़ो। पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने पेड़ को पकड़ा है। ध्यान दो बच्चे। और कहते हो बाप को कि बाबा छुड़ाओ। कहाँ से छुड़ाओ? तुम छूटना ही नहीं चाहते तो छुड़ाओ कहाँ से? ये तो बताओ। समझ की बात है, समझदार बनो। छोड़ना क्या है? कुछ भी तो नहीं। ना समझ मत बनो। तुमने ही पकड़ के रखा है सब कुछ, सारा संसार, और तुम मुझे कहते हो कि बाबा छुड़वाओ। मैंने कितनी बार छुड़वाया, वापस तुम चुंबक की तरह भाग के गए, पेड़ पकड़ा, वापस छुड़वाया, वापस जाके पकड़ा। पकड़ के रखो। थोड़े समय के बाद मैं पेड़ काटने वाला हूं, सारा संसार ही समाप्त होने वाला है, फिर पेड़ के साथ तुम भी गिर जाओगे। बस पेड़ के नीचे नहीं आना, वरना खलास हो जाओगे।
पेड़ माना संसार, तुमने पकड़ के रखा है बच्चे। मोह तुम्हारे अंदर है, ध्यान में रखना। तुम मोह को समाप्त करो, देखो क्या होता है। मोह समाप्त, सब खेल पूरा। और इतना ही मोह करने का, लगाने का शौक है ना, तो बाप में मोह लगाओ, निराकार में। देखो संसार में क्या रखा है, समझ की बातें समझ कर चलो बच्चे, समझ कर चलो। परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं, यह समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास है। बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर, पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। तो पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्टो मोहा बन सके तब। कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्टो मोहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी न हो सके। बहुतों को छोड़ने बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती है, तो वह अवस्था नहीं रहती। इसलिए बाप कहते हैं पहले नष्ट मोहा हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पाँव पर खड़ी हो, कोई न कोई सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहे, कोई न कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे। ऐसे भी बहुत हैं जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती, सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं, तो ज़रूर हल्का नशा आता होगा। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मेल देख राय देते हैं। कई है जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले इस बात में फंस गया हूँ, क्या करूँ। बाबा समझाते रहते हैं अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे धोरी का झंझट छोड़ो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना ज़रूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठौर नहीं पाएगा। अपने हाथ में लौ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते हैं किसको दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। बच्चे देखना, कम से कम आज से तुम सब बाप को बताना, पर परिणाम की चाहना नहीं करना, संकल्प नहीं रखना कि क्या हो जाए परिणाम, बस बताना और देखो जीवन कैसे बनती है। बस समर्पण करना। बाबा मुरली पढ़ रहे जैसे आपको ठीक लगे, बाबा भोजन की सेवा कर रहे जैसे आपको ठीक लगे, बाबा योग में बैठ रहे जैसे आपको
ठीक लगे। ये भी नहीं कहना अच्छा करना है या बुरा करना है कोई कार्य, परिणाम नहीं कहना, बस कार्य बताना, परिणाम नहीं कहना। देखो जीवन कैसे बनती है। बाबा झाड़ू की सेवा कर रहे, जैसे आपको ठीक लगे। बाबा पोछा लगाने की सेवा कर रहे, जैसे आपको ठीक लगे। बाबा सोने के लिए जा रहे, शरीर को विश्राम में लेके जा रहे, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। तुम कुछ नहीं कहना बाप को, पर ध्यान में रखना परिणाम को स्वीकार करना। जब भी बाप उठाए, जितना भी सुलाए, तुम अपना संकल्प नहीं रखना। बाबा शरीर को भूख लगी है, जैसे आपको ठीक लगे। शरीर को प्यास लगी है, जैसे आपको ठीक लगी। करके देखो। बाबा सकाश देने का संकल्प उठाए, जैसे आपको ठीक लगे। करके देखो बस। जो मन में आए बाप को सुनाओ, परिणाम की चाहना नहीं रखो, उसका परिणाम क्या हो करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। कभी तुम्हें नींद आए, बाबा नींद आ रहे, जैसे आपको ठीक लगे। बाप को सुलाना हो तो उठाकर सुला देगा, जगाना हो तो जगा देगा। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो सोने की या जागने की? देखो यही है समर्पण, यही समर्पण है। तुम चाहना नहीं रखो, बहुत सुख मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। करके देखो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो बाप समझ जाते हैं इनके अर्जुन पुराने आसुरी संस्कार हैं, यह क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य लेंगे। अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराए। बाबा समझाते हैं दिन में भल गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो। हम तो आप पर बलिहार जाओ, तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। मीठी मीठी बातें करते हो बाबा, हम तो आप पर बलिहार जाए, जाओ तो सही, कहो नहीं। समझ की बात है। बच्चे चतुर है, बच्चे कहते हैं हम तो समर्पण करें, तो रोका किसने है? करो। हम बलिहार जाए, तो रोका किसने है? समझ की बात है। करने की बारी आती है तो कहते नहीं, ये तो बस हम कह रहे थे, सारी दुनिया कहती है इसलिए हम भी कह रहे हैं। बाप कहता है क्या बच्चा है, क्या बच्चा है। फिर अगर मैं कहूं, शास्त्र कहते ईश्वर स्वर्ग देता है, इसलिए मैं कह रहा था मैं स्वर्ग दूंगा, चलेगा? चलेगा क्या? फिर कहोगे ऐसे कैसे बाबा, फिर इतना पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? ऊंच पद के लिए ना। तो मैं भी कहूंगा
मैंने ऐसे ही बोला ऊंच पद मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, चलेगा? तुम ठग हो तो मैं महाठग हूं, ध्यान में रखना। ये बातें नहीं करना, बलिहार जाओ। तुम ऐसे ही कहते हो बलिहार जाओ। फिर मैं भी कहूंगा, मैंने ऐसे ही कहा स्वर्ग आएगा, कोई है नहीं स्वर्ग। फिर बिगड़ नहीं जाना, स्थिर रहना। चतुर है बच्चे, बहुत चतुर है। बाप से चतुराई नहीं करना। सिर्फ कहना नहीं है, बलिहार जाना है। जाके तो देखो बलिहार। समझ है? जो बच्चे बलिहार जाते हैं ना, कल्प में कभी हारते नहीं, सदा जीतते हैं। हर कर्म में, हर क्षेत्र में जीत उन्हीं की है, क्योंकि बलि हार गए। बलि हार गए, हार को बलि चढ़ाया। समझ की बात है। इसलिए बच्चे बस कहना नहीं, करके दिखाओ। समझ की बात है, समझदार बनो। तुम मुझे शब्दों से खुश करने की चेष्टा मत करो। मैं भी करूंगा हाँ शब्दों से खुश तुम्हें। तुम्हें नारायण बनाऊंगा शब्दों में। तख्त पर बिठाऊंगा, ताज पहनाऊंगा, तिलक लगाऊंगा शब्दों में। फिर कहोगे बाबा ऐसे कैसे? फिर मैं भी कहूंगा तुमने कहा था ना बलिहार जाओ। तुम्हारी अमृत वेले की रोह रिहान क्या होती है, कितनी मजेदार होती है। और जैसे अमृत वेला खत्म, रोह रिहान समाप्त। अजीब बात है। अमृत वेले इतनी मीठी मीठी बातें, कमाल की बातें। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसे लगता है, हर वक्त लगता है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर अमृत वेले कि तुम्हारे सामने प्रकट हो जाओ। इतनी बातें मुझे खींचती है, पर मैं राह देखता हूं अमृत वेला खत्म होने की, उसके बाद तुम्हारी स्थिति की। अमृत वेला खत्म, तुम कहते हो ओम शांति बाबा। अजीब बात है। कैसी बात हुई? अमृत वेला गई, बाद गई, ऐसी बात है तुम्हारी। बच्चे ध्यान में रखना, मैं बाप हूं। तुम शब्दों से खेलोगे, मैं भी शब्दों से खेलूंगा। तैयार रहना। तुम सत्य खेलोगे, मैं सत्य खेलूंगा। जैसे तुम वैसे मैं। फिर घबराना नहीं। फिर ये नहीं कहना बाबा ऐसे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे ही। तुम्हारे लिए मेरे पास उत्तर है। मैं तुम्हें कहूंगा ऐसे कैसे। समझ की बात है, समझ की बात है। समझदार बनो। कोई बच्चे भोग लगाते हैं, बड़े प्यार से लगाते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, पूरी थाली भरकर भोग लगाते हैं। बड़े प्यार से, खुशी से। लेकिन कैसे पता है? मनसा।
मजेदार बात है, न थाली है न पदार्थ है। अभी कैसे करे? प्यार की बात है या मजे वाली बात बता रहे हैं? अभी तुमने मनसा लगाया, तुम मन से खाओ और मन से ही पानी पियो, और तुम मुझे बताना कैसे था, ठीक है? अजीब बात है। हाँ ठीक है, जहाँ कहीं मजबूरी है जरूर लगाओ, वो बस याद की बात है। पर रोज रोज मनसा भोग कभी तो बनाओ ना, रोज मन से भोग। तो फिर मैं भी तुम्हें मन से दूंगा राज्य सतयुग का, रोज दूंगा, मन से दूंगा, मन से रोज 56 भोग दूंगा मैं तुम्हें। लेना, मन से लेना और मन से ही भोगना। भोग सकते हो? नहीं ना? अरे कर्म करो, कुछ तो करो, समझ की बात है। तुम्हारी रो रिहान, उस समय का तुम्हारा और बाप का रिश्ता और परिस्थिति, उस समय का तुम्हारा और बाप का रिश्ता अजीब होता है, बहुत अंतर होता है उस रिश्ते में। रो रिहान में क्या महिमा वर्णन करते हो तुम बाप की, कमाल की महिमा। और जब परिस्थिति आती है तो क्या फूल चढ़ाते हो बाप पर, महिमा के। बच्चे ध्यान दो, अपनी स्थिति में आओ। सिर्फ कहना नहीं है, बलिहार जाना है। सिर्फ कहो नहीं, बलिहार जाओ, ध्यान दो। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं तो धारणा भी नहीं होती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह कहाँ भी सर्विस करेगा। गाली तो मिलेगी, 100 में से 1 निकलेगा, इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहाँ तहाँ है, सिर्फ करने वाला हूँ। बाबा युक्तियाँ तो बताते रहते हैं, नशा होना चाहिए और सभी नशों में है नुकसान। बिगर नशे नर को नारायण बनाने के यह नशा बाप चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं। पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं है। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है, सिर्फ ऐसे कहना इसको भी कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियाँ भी बाबा बतलाते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, न कि कच्चे को। कई बांधेलियाँ भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती है। मार भी बहुत खाती है। कहा जाता है ना, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। 2 नंबर, सेकंड में नष्ट मोहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाह्य मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। बच्चे बैलेंस रखो, बैलेंस रखो, स्व सेवा और सर्व की सेवा। पहले पुरुषार्थ, पहले स्थिति, पहले योग, पहले ड्रिल, फिर सकाश, फिर कर्मणा सेवा, फिर वाचा सेवा, पहले स्व सेवा। हमेशा ध्यान में रखना, स्व सेवा के बिगैर आगे नहीं बढ़ना, कभी भी नहीं, गिर जाओगे। मैं चार्ट सर्व की सेवा का नहीं लूंगा, मैं स्व सेवा का चार्ट लूंगा तुमसे। ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, स्व सेवा पर अटेंशन रखना। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और मौज में रहो, खुशियों में रहो, आनंद में रहो। अच्छा, ओम शांति। मेरा भाग्य वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना परम गुना परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।